दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति से हमें क्या चीज़ का ज्ञान होता है, इसे पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा, तो आइए देखते हैं। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। त्रिकोणमिति कितने शब्द से मिलकर बना होता है दोस्तों? 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। इन 3 शब्दों के अर्थ को हम जानें। त्रि मतलब क्या होता है? त्रि मतलब 3 कोण, मिति, मिति मतलब मापना। यानी हम त्रिकोणमिति के अंदर सिर्फ 3 कोण वाले को ही माप सकते हैं। कितने कोण वाले को माप सकते हैं? 3 कोण वाले को माप सकते हैं। तो आप कहिएगा 3 कोण वाले तो बहुत चीज हो सकते हैं। त्रिभुज के अंदर देख लीजिए, ऐसा त्रिभुज भी हो सकता है, ऐसा त्रिभुज भी हो सकता है और ऐसा त्रिभुज भी हो सकता है। तो त्रिकोणमिति हमें ज्ञान देता है, सिर्फ समकोण त्रिभुज को मापते हैं। अब समकोण त्रिभुज किसके कहेंगे? तो देखिए, समकोण त्रिभुज मान लीजिए ABC है। क्या है? ABC, जिसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। और 2 कोण न्यून कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 कोण न्यून कोण। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री, 2 कोण क्या होना चाहिए? न्यून कोण। उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। आइए आगे देखते हैं। चलिए, ये समकोण त्रिभुज है ABC। और देखिए इसमें किसको क्या कहेंगे, इसके बारे में जानें। इसको हम आसन भुजा कहते हैं। आसन भुजा या आधार या बेस। देखिए, त्रिभुज की सारी प्रॉपर्टी इसी पर टिकी हुई है, यानी इसी पर निर्भर है, यानी इसी पे खड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या धर दिए? आसन जमाए हुए त्रिभुज। क्या जमाए हुए हैं? आसन। तो नाम पर इसके क्या? आसन भुजा। और इसी की दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? आधार भी बोलते हैं। इंग्लिश में बात कर लीजिए तो क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और इसको हम अगर मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं? थीटा। इसको जो सामने होगा उसको सम्मुख भुजा कहते हैं। क्या कहेंगे? सम्मुख भुजा या लंब कहते हैं। क्या कहेंगे? लंब, या इंग्लिश में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और देखिए, जैसे घर में बड़े बेटा होता है तो उसका नाम उचित ओहदे से रखा जाता है। जिस तरह महाभारत में आप देखे होइएगा, कुंती के 6 पुत्र थे, तो बड़े बेटा का नाम था क्या? कर्ण। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसका क्या नाम रखेगा? कर्ण। क्या नाम रखेंगे? कर्ण, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कौन होगा इसमें? कर्ण। देखिए, पाइथागोरस साहब कुछ दिए थे हमको इसके निकालने के बारे में, उसको फार्मूला के देखिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यानी हमको त्रिभुज में कितने चीज की जरूरत होगी निकालने के लिए? त्रिकोण में तो 3 गो कर्ण चाहिए, लंब चाहिए और आधार चाहिए। तो ये इसमें हमको 2 चीज दिया रहेगा, 2 चीज दिया रहेगा और इसमें एक चीज को गायब कर दिया जाएगा। यानी लंब आधार दिया रहेगा तो कर्ण गायब रहेगा, कर्ण लंब दिया रहेगा तो आधार गायब रहेगा। तो इसको निकालने के लिए देखिए, यानी स्क्वायर हटता है, रूट चढ़ता है। जितनी बार याद कर लीजिए, स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा। यानी कर्ण बराबर क्या हो सकता है? कर्ण को क्या लिख सकते हैं? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और इसी को शॉर्टकट करें, यानी इंग्लिश में h बराबर लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये तो क्या था? कर्ण बराबर फॉर्मूला। अगर सवाल में हमें लंब और आधार दिया रहेगा तो कर्ण निकाल लेंगे, यदि लंब और कर्ण दिया रहेगा तो आधार कैसे ज्ञात? तो देखिए, कर्ण बराबर हम बोल रहे थे, इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
यानी H मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस माने कर्व, P माने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर माने लंब, B से बेस, बेस माने आधार। अगर हमें लंब निकालना पड़ जाए सवाल में तो क्या करेंगे, यानी h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका एक फार्मूला, ये आपका दो फार्मूला। तीसरा फार्मूला देखिए, अगर b ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, h स्क्वायर माइनस, आइए देखिए b बराबर होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हमें त्रिभुज में तीन चीज की जरूरत चाहिए, और तीन चीज की जरूरत के हमें क्या का सहायता लेना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय हम देख लिए और इसके बारे में आगे देखते हैं। जैसे देख लीजिए, ये त्रिभुज है ए बी सी, एंगल ये थीटा मान लीजिए, और मान के चलिए यह हमको दिया है 5 और ये 3। तो हम क्या समझाए थे, इसको क्या बोलते हैं, लंब, इसको क्या बोलते हैं, आधार, इसको क्या बोलते हैं, कर्व। तो हमें क्या चीज की जरूरत पड़ रही है, हमें जरूरत पड़ रही है लंब की। और लंब निकालने के लिए हम आपको अभी तुरंत फार्मूला बताए हैं, P बराबर क्या होता है दोस्तों, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम निकाल सकते हैं, देखिए h का मान कितना दिया है, 5, 5 का स्क्वायर, b कितना दिया है, 3, 3 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर जानते होइएगा कितना होता है, 25। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। घटा दिए कितना हो गया, 16। अब हम इसको वर्गमूल निकालना है, 16 का फैक्टर कर लीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कितना हो गया, 4 को 2। हम जानते हैं कितना 2 का एगो निकलता है रूट में से, कितना का, 2 का 1, फिर 2 का 1, तो कितना निकला 2, फिर गुने 2, यानी ये क्या हो गया, 4। ये तो लंब नहीं मालूम था तो निकाल लिए। फिर अगले सवाल में देखिए कुछ और, देखिए इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, आप खुद से देख सकते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा तो हम जान रहे हैं इसमें कारण नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है, कारण नहीं। तो कारण के लिए फार्मूला बताए थे, कारण बराबर फार्मूला बताए थे, यानी h बराबर बताए थे क्या होता है, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए p का मान कितना है, इसको क्या बोलते हैं, p ना, इसको दोस्तों b। तो p का मान कितना है, 12, b का 5, 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 144, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ दिए कितना हो गया, 169। 169 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुने 13, यानी 2 का 1, यानी कर्व हमारा कितना निकल के आ गया, 13। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एबीसी। देखिए अगर ए दिया है 5, ए दिया है 3, हमें क्या नहीं मालूम है, आधार, आधार नहीं मालूम है। तो आधार के बारे में हम जान चुके हैं, b बराबर फार्मूला लगाना है, क्या लगाना है, b बराबर, b बराबर हम जानते हैं क्या होता है, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी h का मान कितना दिया है, 5, p का मान कितना दिया है, 3, 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा, 25, 3 का स्क्वायर 9, घट गया 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, यानी हम जान गए कितना हो गया, 4। इतना आप तो जान चुके होइएगा, लंब निकाल लीजिएगा, कर्व निकाल लीजिएगा, आधार निकाल लीजिएगा। आगे हम देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ गुण, कुछ फार्मूले। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बी कोण क्या है, समकोण है। बी कोण क्या है, समकोण है। सी क्या है, थीटा। तब हम फार्मूला जानेंगे साइन थीटा, जिसका आपको इंतजार था बहुत देर से। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच। दूसरा फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच। तीसरा क्या होगा, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी।
चौथा क्या होगा cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा b बटा p। पांचवा sec थीटा बराबर h बटा d। cosec थीटा बराबर क्या होगा h बटा p। आप इसको 6 फॉर्मूला को हम चाहेंगे तो यूं याद कर सकते हैं, सिर्फ 3 याद करना है, 3 तो वैसे ही याद हो जाएगा। और कहिएगा कैसे हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो गया p बटा h। क्या हुआ p बटा h यानी लंब बटा कर्ण। cos थीटा बराबर क्या हुआ b बटा h यानी आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर क्या हुआ दोस्तों p बटा b यानी लंब बटा आधार। cot थीटा बराबर क्या हो गया b बटा p यानी आधार बटा लंब। sec थीटा बराबर क्या हो गया दोस्तों कर्ण बट्टा आधार यानी h बट्टा b। cosec थीटा h बट्टा p अर्थात कर्ण बट्टा लंब। तो हम देखिए इसको 3 याद करेंगे और 3 खुद ही याद हो जाएगा। कैसे, एक इन्वर्स होता है। देखिए साइन थीटा का उल्टा यानी तीर मार दिया, यानी इधर से भी ले सकते हैं उधर से भी ले सकते हैं। साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा cosec थीटा। sec थीटा का उल्टा cos थीटा। tan थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा cot थीटा। देखिए यहाँ देखिए sin थीटा का क्या होगा p बाय h। क्या है p बाय h। तो sin थीटा का उल्टा क्या होता है cosec थीटा। यहाँ देखिए क्या हो गया, ये उलट गया, h बटा क्या हो गया p हो गया, h बटा p हो गया। देखिए sec थीटा का उल्टा क्या होता है cos थीटा। sec थीटा का क्या है b बटा h। क्या है b बटा h। इसको उलटिए तो क्या हो जाएगा h बटा p, h बटा b। h बटा b देखिए sec थीटा बराबर है h बटा b, ये भी याद हो गया। tan थीटा का उल्टा क्या होगा दोस्तों p बटा b है तो b बटा p, तो b बटा p होगा क्या tan थीटा का उल्टा यानी cot थीटा। और इससे भी शानदार तरीका चाहते हैं समझने, एक मिनट और देख लीजिए। लाल कक्का जानते होइएगा, लाल कक्का। यहाँ लिखेंगे साइन, यहाँ लिखेंगे कॉस, यहाँ टैन। अभी अभी समझे हैं साइन थीटा का क्या होता है लंब बट्टा कर्ण यानी एल बट्टा के लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा का क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। यानी 3 याद हो गया तो 3 इनवर्स हम भी याद कर सकते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट, एक बात याद रखना है, कर्म कभी चेंज नहीं होता है, कर्म नो चेंज। पार्श्व में कर्म का मान कभी चेंज नहीं होगा यानी कर्म नो चेंज। और लंब और आधार समय के हिसाब से बदल जाएगा यानी एंगल जो मांगेगा उस हिसाब से बदल जाता है। तो देखिए पहले बिना एंगल का देखिए ABC कितना है 90 डिग्री यानी क्या है थीटा। अगर आपसे मान चलिए कितना दिया 5, ये दिया 3, ये दिया 4, आपसे पूछ देगा प्रश्न में साइन थीटा का मान निकालिए। क्या निकालिए साइन थीटा। हम आपको सिखा दिए हैं साइन थीटा पर क्या होता है p बट्टा h। क्या होता है p बट्टा h। आप p का में मान भी जानते होइएगा और h का भी। तो p देखिए कितना है 4, h कितना है 5। कब जब यहाँ थीटा से देख रहे हैं तब। फिर पूछ सकता है आपसे cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है b बट्टा h। cos थीटा बराबर क्या होता है p बट्टा h। b बट्टा b को ताकि b कहाँ है ये है, h कितना है 5 लिख दी। अब हमको निकालना है फिर tan थीटा। tan थीटा निकालना है, tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों p बट्टा d। तो p का मान देखिए कितना है 4, b का मान कितना है 3, 4 बट्टा 3। आप 3 निकाल दिए, फिर 3 निकालने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम इससे पहले इन्वर्स बता चुके हैं। साइन का इन्वर्स क्या होता है कॉसेक यानी साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का मान आ चुका है 4 बट्टा 5, तो इसको उलट देंगे कितना आ जाएगा 5 बट्टा 4। अब हम जान चुके हैं कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक यानी कॉस का मान निकाल चुके हैं 3 बट्टा 5, इसका क्या हो जाएगा 5 बट्टा 3।
tan थीटा का भी मान निकाल चुके हैं 4/3। अब हमें cos थीटा का मान पूछ ले तो देखिए cos थीटा का क्या हो जाएगा 3/4। ये तो साधारण सवाल था, जब इसमें एंगल पर से ताकने के लिए दे देगा तब कुछ दिक्कत आ सकती है। तो देखिए इसके बारे में तो देखिए यह एक त्रिभुज है, क्या है ABC, यानी कितना डिग्री है 90 डिग्री। हम जानेंगे अगर ए एंगल थीटा होगा तो लंब कोण होगा, आधार कोण होगा, कर्ण कोण होगा। तो इससे पहले हम जान चुके हैं कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। कर्ण का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या लिखेंगे AC, हर हमेशा क्या होगा कर्ण का मान चेंज नहीं होगा AC। अगर हम C एंगल से देखें C के लिए तो लंब क्या हो जाएगा देखिए, यानी जहां से ताकेंगे उसके सामने, यहाँ से ताक रहे हैं तो लंब क्या हो जाएगा AB, लंब क्या हो जाएगा AB। और आधार की बात कर ले, ये लंब हो गया दोस्तों, ये कर्ण हो गया, तो ऑटोमेटिक है से क्या हो जाएगा आधार हो ही जाएगा। आधार का मान क्या हो गया BC। कब, जब C से ताके तब। अब जब हम सवाल में दे देगा A के लिए अर्थात A पर से जब ताके तब लंब क्या हो जाएगा देखिए, यानी यहां से ताकेंगे तो लंब क्या हो जाएगा हमारा BC, लंब क्या हो जाएगा BC। तो लंब हो गया BC, कर्ण मालूम है मेरा क्या है, कर्ण क्या है AC, कर्ण क्या है AC। अब हमें क्या चीज चाहिए आधार, जो बचा होगा वही आधार होगा। आधार कितना बचा है AB, आधार कितना बचा है AB। अब जान चुके होइएगा जहां से ताकेंगे दोस्तों उसी के सामने क्या होता है लंब होता है, जिसके सामने से ताकेंगे वो लंब होता है। कर्ण को समझ लीजिए घर का बिचला खम्भा, कभी वो चेंज हो सकता है कभी भी नहीं, मन में ठान लीजिए जिंदगी भर में कभी चेंज नहीं होगा, एकदम कर्ण फिक्स है। खाली खेल क्या है लंब और आधार का। तो लंब तो समझ गए, जहां से हमको ताकने के लिए बोलेगा वो क्या हो जाएगा लंब, और उसके जस्ट जो बगल में बचेगा वो क्या होगा आधार। आज इतना ही, कल देखिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।